रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित मम देव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार वंदन, चंदन और अभिनंदन। आप सभी भगवान के प्रेमी जन इस श्रावण मास के पवित्र समय में भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्रेम उसी को मिलता है जो भगवान राम का भक्त होता है। ये स्वयं भगवान श्री राम जी कहते हैं, यही बात भगवान शिव कहते हैं। तो आइए इस सुंदर पावन परम पवित्र अवसर पर
आज आपको हम भगवान श्री राम जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ की स्थापना हुई उस कथा का प्रसंग आपको श्रवण कराते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा में जाय नहीं बरनी। करी हम इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। लंका कांड के प्रसंग में श्री रामचरितमानस में जब ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़ करके, वृक्षों को उखाड़ करके लंका के लिए पुल बनाया जा रहा था, तो पुल बनने के समय में भगवान श्री राम ने इस विचार किया कि यहाँ की ये भूमि परम रमणीय और उत्तम है और इसकी असीम महिमा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनि बर सकल बोली नहीं आए। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनिहु मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे वचनों को जब वानर राज सुग्रीव ने सुना तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत से दूतों को भेज दिया कि जाइए आप श्रेष्ठ ब्राह्मण और मुनियों को बुलाकर के लाइए। और भगवान श्री रघुनाथ जी ने वहीं समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके विधि विधान से उनका पूजन किया। और भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अरे जो मेरी भक्ति करता है मेरा भक्त कहलाता है, और शिव जी से द्रोह करता हो वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति मुझको सपने में भी अच्छा नहीं लगता है। जो शिवजी से द्रोह करता है
वो भगवान शंकर से विमुख होकर के मेरी भक्ति चाहता है तो समझ लो कि वो अल्प बुद्धि वाला है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महुबास। श्री राम जय राम जय जय राम। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वो कल्प भर तक घोर नरक में निवास करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जय रामेश्वर दर्शन करहु, ते तनु तजि मम लोक सिदरहु। जो गंगा जलो आनि चढ़ाय, सो सायोज्य मुक्ति नर पाए। होई अकाम जो छल तजि से अहि, भगति मोरि तेहि शंकर दे अहि। मम कृत से तुझो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। भगवान श्री राम जी ने कहा जो मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर जी का जो मनुष्य दर्शन करेंगे वो मेरे लोक के लिए जामेंगे, और जो गंगा जल लाकर के इन पर चढ़ावेगा वो मनुष्य मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़ करके निष्काम होकर के श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी की भक्ति भी मिलेगी, मेरी भी भक्ति मिलेगी। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वो बिना परिश्रम के इस संसार सागर से तर जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। गिरिजार भूपति कैयहरीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वो शरणागत पर प्रेम करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। अभी आप सभी भक्त लोग हमारे साथ में श्री रघुनाथ जी की कथा श्रवण कर रहे थे जिसमें रामेश्वर की महिमा का वर्णन किया। इसी के साथ विश्राम लेते हैं और आगे की कथा अगले समय में